लाइन्स एंगल्स 6.2 एक्सरसाइज। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो, ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, इट इज़ अ गिवन, एंड वाई एंड जेड एंगल का रेशियो 3:7 है, यू हैव टू फाइंड द एक्स। इस क्वेश्चन के लिए आपको जब भी टू लाइन्स पैरेलल होते हैं तो हाउ मेनी एंगल्स आर इक्वल इन देम सेल्फ एंड उसके जो भी डिटेल्स प्रॉपर्टीज़ हैं वो पता होनी चाहिए। बट हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं उसी के बेस पे। ये छोटे क्लास में दे रखा है कि इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल देन द फॉलोइंग एंगल्स आर इक्वल एंड सो ऑन। मैं एक बार डिस्क्राइब भी कर देती हूँ फिर से, देखो। हाँ, क्वेश्चन करने के पहले ये कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। इफ़ टू लाइन्स आर अ पैरेलल, ओके, एल एंड एम यहाँ पे पैरेलल है एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन दैट intersect these two lines at two different distinct point, okay, then there is a formation of 8 angles form होते हैं यहाँ पे, okay, and these angles हैं ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ये एंगल्स अपने आप में इक्वल होते हैं। अब कैसे देखो, यहाँ एंगल 1 है प्लस एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, 180 है, लीनियर पेयर से। कैसे हैं ये, लीनियर पेयर से ये एंगल्स 180 होते हैं। ऐसे ही सिमिलरली 2 and 4 का लीनियर पेयर 180 होगा, 3 and 4 का लीनियर पेयर 180 होगा, 8 and 5 180, 5 and 6 180। देख रहे हो आप एडजेसेंट एंगल, जस्ट उसके बगल वाले एंगल के साथ ये क्या बनाता है, 180 का एंगल, ठीक है, उसको हम लीनियर पेयर से बोलते हैं। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट देयर आर सो मेनी वर्टिकली अपोजिट, 2 3 5 7 8 6 लाइक, ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट में करस्पॉन्डिंग एंगल्स आ रहा इक्वल। देखो देयर आर 4 एक्सटर्नल एंगल्स जो लाइन के ऊपर हैं, 1 2 एंड 6 and 7, ये 4 एक्सटर्नल एंगल्स हैं और 4 जो लाइंस के विद इन है दे आर इंटीरियर एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं, एक ही साइड के हैं, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, सेम साइड के जो एंगल्स हैं वो एक एक्सटर्नल होंगे और एक इंटरनल होंगे, वो आपके जो पेयर होंगे वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के होंगे और वो आपस में इक्वल होंगे। एंगल 2 एंगल 5, एंगल 1 एंगल 8, एंगल 3 एंगल 7, एंगल 4 एंगल 6, ये सारे आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। तो नॉट देयर इज नॉट ओनली वन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयर इज अ 8 पेयर्स, 1 2 3 4 पेयर्स हैं करस्पॉन्डिंग के। नेक्स्ट वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, 3 5 अल्टरनेट, 3 5 एंड 4 8। इंटीरियर बोल रहे हैं ओनली 2 पेयर्स हैं यहाँ पे जो आपस में इक्वल होंगे। किस बेस पे इक्वल होंगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बेस पे। क्लियर है। अब एक और है आपका को इंटीरियर एंगल, एंगल 4 5 एंड एंगल 3 8, इनके सम हमेशा क्या होते हैं, 180 होते हैं। और क्या रीजन हम देते हैं, सम ऑफ को इंटीरियर, एक साथ आने वाले दो इंटीरियर एंगल्स के सम क्या होंगे, 180 होंगे। तो ये एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और सम उसके 180 होते हैं। कब होते हैं, ओनली व्हेन एल एंड एम आर पैरेलल, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, ये लाइन ए बी एंड सी डी पैरेलल हैं तो आपके एक्स और वाई को इंटीरियर एंगल हो गए, और वाई आपके क्वेश्चंस में वाई रेशियो जेड गिवन है 3:7। क्लियर है। अब जब हमारा रेशियो में गिवन होता है तो हम उसको 3x + 7x या 3a + 7a इस तरह से कोफिशिएंट एक वेरिएबल के साथ लेते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे एंगल y है ये आपका, तो दिस वन इज ऑल्सो एंगल y। वाई, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर मैं इसको 1 नाम दे दूँ यहाँ पे, फिर 1 को y बोलूँ, तो आप समझ लो कि अगर ये y है तो ये भी y हो गया, ओके। तो यहाँ पे एंगल y प्लस एंगल z जो है को इंटीरियर बनाएंगे, तो हम लिख देंगे एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री।
एंड उनका रेशियो दे रखा है, तो 3x प्लस 7x इक्वल टू 180, 10x इक्वल टू 180, सो x इक्वल टू 18 डिग्री, एंड दिस वे आई गॉट y इक्वल टू 3x, सो 3 इंटू 10 30 डिग्री, एंड z जो है आपका 7x, सॉरी 18 आ रहा है ना हमारा, x 18 है ना, 18 3 जा 54, 18 3 जा, एंड z की वैल्यू होगी 7 इंटू 8, 18 7 जा कितना होगा, तो ये एंगल्स आपको मिल गए। ओके, अब एंगल x हमको निकालनी है, ये वाली एंगल x, y मिल गई ना हमें, y क्या मिल गया 54, तो फिर से हम लगा देंगे एंगल x प्लस एंगल y, ये दोनों मिल करके फिर 180 बनाते हैं ना, तो ये 54 है, तो एंगल x क्या हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा एंगल z के, तो एंगल x इक्वल टू 180 माइनस 54 126, ये एंगल और ये एंगल सेम हो गए। ये इतनी डिटेल्ड क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको इतना इसको डिटेल किया है, आप इस क्वेश्चंस को ओरल कर सकते हो, ठीक है, टाइम लगा है बट कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ए बी पैरेलल सी डी एंड दिस वन इज एफ ई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स ये 90 डिग्री है, एंड जी ई डी 126, जी ई डी ये पूरा 126 है। आपको ये 3 एंगल्स निकालने हैं, ए जी ई, जी ई एफ एंड एफ जी ई। ओके, ए जी ई को हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में लिखने की भी ज़रूरत नहीं है बट कर देती हूँ मैं, ए जी ई और जी ई डी ये पूरा एंगल, ओके, ये बोथ एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। रीजन्स क्या देंगे हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज ए बी और सी डी हमारा पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो अभी हमने बताया आपको कि 2 पैरेलल्स होंगे ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप ये 126 गिवन है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे एंगल ए जी ई इक्वल टू जी ई डी इक्वल टू 126। ओके, बाय अल्टरनेट, रीजन देना जरूरी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, नाउ जी ई एफ, एंगल जी ई एफ में क्या करना है आपको, ये पूरा 126 है, इस 90 को माइनस कर देना है, 126 माइनस 90 इट बिकम्स अ 36, तो ये भी एंगल मिल गया आपको, ये भी। अब आपको एक देना है ई जी एफ, एंगल ई जी एफ, एंगल ई जी एफ, ये आपका लीनियर पेयर है, पूरा लीनियर पेयर 180 होता है, तो ये 126 है, तो ये क्या हो जाएंगे 180 माइनस 126, 180 माइनस 126 इज अ 54 डिग्री, तो तीनों एंगल्स हमें मिल गए यहाँ पे, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 में है तुम्हारा ये पी क्यू पैरेलल एस टी है, ये एंगल 110 दे रखा है पी क्यू आर, एंड आर एस टी दे रखा है, आपको क्यू आर एस एंगल निकालना है। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में एक लाइन ऐसे पैरेलल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने पी क्यू एंड एस टी के पैरेलल ई एफ ड्रॉ कर लिया एक लाइन। अब आप सोच रहे होगे कि ये पी क्यू और एस टी कैसे पैरेलल है, तो देखो अगर हम एस को इधर की तरफ एक्सटेंड करते हैं और पी क्यू को इस साइड करते हैं, तो दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस है। ओके, नाउ ई एफ हमने पैरेलल ड्रॉ कर लिया, तो हमारा ये जो एंगल है, ये इसे एंगल 1 मान लेते हैं यहाँ पे, और इसे एंगल 2 ले लेते हैं। तो ये आप देखो ओरल कर सकते हो इसको, 110 और एंगल 1, 110 प्लस एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। रीजन क्या दे रहे हैं हम, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 180 होता है। तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई 70, इसको माइनस कर दिया। सिमिलरली हमने यहाँ पे एस और एंगल आर को, ये को इंटीरियर से हमने इन दोनों को भी सम कर दिया, तो 130 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, तो एंगल 2 की वैल्यू 50 आ गई। ओके, अब ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 और ये तीसरा एंगल लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा 180, लीनियर पेयर से 180, तो एंगल 1 प्लस क्यू आर एस
QRS प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। अब QRS आपका क्लियर है क्योंकि 1 और 2 आपको पता है। 180 माइनस 50 प्लस 70 120, इट्स अ 60 डिग्री, तो ये 60 निकला है। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 4 AB पैरेलल CD, APQ आपको 50 दे रखा है, PRD 127 दे रखा है। तो ये कैसे हम निकालेंगे, इसी फिगर को देखो। AB एंड CD इज अ पैरेलल लाइन एंड PR एज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब ये PR ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये 127 इक्वल टू दिस वन, ये अल्टरनेट एंगल से ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। एक एंगल इधर का और एक एंगल इस साइड का। क्लियर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 127 डिग्री इक्वल टू 50 प्लस एंगल y। ओके, एंगल y इक्वल टू 127 माइनस 50, इट्स बिकम 77। ये आपका क्या हो गया, 77। रीजन हमने क्या दिया है इसके इक्वल होने का, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ओके, क्लियर। अब दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे हम, ये y निकालने, x निकालने के लिए। y तो हमने निकाल दिया। एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये आपने छोटे क्लास में पढ़ रखा है। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये जैसे ये एक्सटर्नल एंगल ABC 3 बने, तो A इक्वल टू 2 प्लस 1, B इक्वल टू, B के सामने जो है 1 प्लस 3 और C के लिए 2 प्लस 3। तो यहाँ पे हमारा 127 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, 127 इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर दिया। 127 और x की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया, y की वैल्यू 77। ओके, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 127 माइनस 77। ओके, क्लियर।